हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एवरेस्ट एकेडमी में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूपी टेट एंड सुपर टेट की क्लास, जिससे हमने वर्णमाला की पहली क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में जाना था और आज हमारी दूसरी क्लास में इसमें हम वर्णमाला के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण या अक्षर। तो शब्द क्या होता है? शब्द होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारी शब्द कहलाती है। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगला है स्वर, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। और वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्दों के समूह को, ऑप्शन बी वर्ण के समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए का, खा, ऑप्शन बी या, रा, ऑप्शन सी चा, जा, ऑप्शन डी टा, ड़ा। तो कंठ ध्वनि कौन सी होती है? जितने हमारे का वर्ग के अक्षर होते हैं यह सब कंठ ध्वनि के होते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? का वर्ग में आ जाएगा का, खा, गा, घा, ड़ा। तो ये आ जाएंगे हमारे का वर्ग में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन सी में क्या है? चा और जा। तो ये हमारा हो जाएगा तालव्य। और टा और डा, टा हो जाएगा, ये हो जाएगा टा वर्ग मूर्धा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी या। तो व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें खा, रा, या ये हमारे व्यंजन हो जाएंगे। और हमारा उ हो जाएगा स्वर, क्योंकि स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। आ, ई, उ। तो हमारे स्वर में आ रहा है उ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए का, खा, ऑप्शन बी चा, जा, ऑप्शन सी डा, ढा, ऑप्शन डी पा, फा। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो हमारे चा वर्ग के अक्षर होते हैं तो वह हमारी तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। चा वर्ग में कौन कौन से आएगा? चा वर्ग में आएगा चा, छा, जा, झा, हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा चा वर्ग का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालव्य ध्वनियाँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए सा, साहा, ऑप्शन बी ताथा, दाधा, ऑप्शन सी टाठा, डाढ़ा, ऑप्शन डी चाचा, जा, झा। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे 4, सा, सा और हा। तो उसमें हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्या है? ता, था, दा, धा। तो ये हो जाएगा हमारा ता वर्ग का। अगला है टा, ठा, डा, ढा। ये हो जाएगा हमारा टा वर्ग का। चा, छा, जा, झा। इतना हो जाएगा हमारा चा वर्ग का। और हमारा छा हो जाएगा संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। या, रा, लावा व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यारा लावा किसे कहते हैं? यारा लावा अंतस्थ व्यंजन को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा और हा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी ता। तो ओष्ठ कौन से होते हैं? जो हमारे पावर के अक्षर होते हैं तो वह हमारे ओष्ठ कहलाते हैं। तो पावर में कौन कौन से आएंगे? पा, फा, बा, भा, मा। इसमें कौन सा हो जाएंगे? पा, बा, मा, ये सब हमारे पावर के हो जाएंगे। और लास्ट है ता, ता ये हो जाएगा हमारा ता वर्ग का। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी जा। तो नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं तो उनके जो लास्ट वाले अक्षर होते हैं तो उन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। तो नासिक व्यंजन हो जाएंगे हमारे डा, वा, रा, ना, मा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सा, साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो सा, साहा क्या है? इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनको हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? नासिक व्यंजन 5 होते हैं, रा, वा, रा, ना, मा। तो ये नासिक व्यंजन हो जाएंगे। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। छा क्या होता है? छा वर्ग हमारा संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्त व्यंजन। तो छा हमारा मिलके बनेगा का, धन, सा। तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलके बने होते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर को हम हरस स्वर भी कहते हैं। अगला है हमारा तालव्य। तालव्य क्या होता है? जो चावर के होते हैं वो तालव्य कहलाते हैं। और घोष कौन से होते हैं? जो घोषित के आधार पर वर्ण होते हैं वो घोष वर्ण कहलाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए जा, चा, ऑप्शन बी जा, वा, ऑप्शन सी जा, धा, ऑप्शन डी जा, न्या। तो ज्ञा वर्ण किससे बना हुआ है? ज्ञा वर्ण बना हमारा जा, धन, वा। तो ये हमारा संयुक्त वर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए का, धन, सा, ऑप्शन बी का, धन, छा, ऑप्शन सी का, धन, चा, ऑप्शन डी का, धन, शा। तो अभी हमने आपको बताया था छा वर्ण संयुक्त वर्ण होता है और ये मिलके बना होता है का, धन, सा से। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी जा। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। तो आ, ई, उ, ए, ओ, तो ये हमारे स्वर होते हैं। तो आ, उ, ए, तो ये हमारे स्वर हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? जा, जा हमारा व्यंजन हो जाएगा और ये चा वर्ग का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए ठा, ऑप्शन बी ड़ा, ऑप्शन सी ढा, ऑप्शन डी घा। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो इसमें कौन सा होगा? ठा ये टा वर्ग का है, ड़ा ये भी टा वर्ग का है, ढा ये भी टा वर्ग का है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? घा। यह हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये हमारा चा वर्ग का है और तालव्य है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी का, गा, ऑप्शन सी था, धा, ऑप्शन डी का, भा। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं?
अल्पप्राण होते हैं प्रारब्ध के आधार पर अल्पप्राण होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन हमारा अल्पप्राण कहलाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आ ये हमारे स्वर होते हैं। का, गा, तो यह का वर्ग का आता है। का वर्ग में का, खा, गा, घा, ड़ा। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा अल्पप्राण हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी बा, ऑप्शन डी चा। तो महाप्राण कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण कहलाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? था। पहला ऑप्शन क्या है? था क्या होता है? ये ता वर्ग में आता है। ता वर्ग का ता, था, दा, था, ना। तो हमारा पहला क्या बता रहा? था है हमारा महाप्राण, दूसरा और चौथा। तो इसका हो जाएगा दूसरा, चौथा, था और धा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी भा, ऑप्शन डी झा। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। तो अघोष वर्ण तो ये क्या है? पा, बा हो जाएगा हमारा पा वर्ग का। इसमें हो जाएगा पा, फा, पा, फा, बा, भा, मा। तो हमारा हो जाएगा पा वर्ग का। ता वर्ग में आएगा ता, था, दा, धा, ना। और भा ये पा वर्ग में आएगा। ये हमारा आएगा चा वर्ग में। चा, छा, जा, झा, वा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारा ता वर्ग में आ रहा है और पहला आ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसमें हो जाएगी ऑप्शन सी, वर्णों की संख्या हमारी 52 मानी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी पा। दंत ध्वनि कौन सी होती है? यह हो जाएगी हमारी का वर्ग की कंठ, ये हो जाएगी हमारी तालव्य और ये हो जाएगा हमारा ओष्ठ। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दंत। इसे हम दंत या वत्सर भी कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध क्या होता है? समृद्ध स्वर कौन? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? इसमें आते हैं ई, उ। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ओ, ए। तो ये हमारे नहीं होंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये हमारा समृद्ध स्वर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनि है।
तो स्पर्श हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन होने चाहिए, घोष होना चाहिए, महाप्राण, दंत और दंत व्यंजन होना चाहिए। तो घोष क्या होता है? घोष होता है हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, हमारा घोष कहलाता है। महाप्राण होता है किसी वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है। और दंत व्यंजन से होना चाहिए। तो दंत व्यंजन कौन से आता है? दंत व्यंजन में आता है हमारा ता वर्ग। ता वर्ग में दंत से होता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी हा। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन। तो धा हमारा है ता वर्ग से है, तो इसका होगा ता, था, ता, हा, ना। तो क्या होगा? इसका हो जाएगा ता, हा, ता, हाँ, हाँ। ये हमारा ता वर्ग से हो जाएगा। ये हमारा ऊष्म से हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारा महाप्राण हो जाएगा, ये हमारा घोष हो जाएगा और यही हमारा दंत व्यंजन हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी का स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी भा। तो ओष्ठ होना चाहिए, घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्या है? का। ये का वर्ग का है, ये हमारा कंठ होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है ठा, यह हमारे मूर्धा होता है। हा क्या होता है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला कौन सा है? भा हमारा आएगा पा वर्ग में। और पा वर्ग में कौन सा होते हैं? पा वर्ग होता है हमारा ओष्ठ से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह घोष है, महाप्राण है और ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला और चौथा। तो महाप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो इसका कौन सा होगा? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसमें संख्या होती है 33। अगर इसमें दो और अक्षर मिला देंगे तो हो जाएगी 35। ज़्यादातर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पष्ट स्वर है? पष्ट स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पष्ट भाग काम करता है उन्हें हम पष्ट स्वर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ढा। तो पष्ट स्वर कौन से हो जाएंगे? पष्ट स्वर हो जाएंगे हमारे आ, ऊ, ओ, औ और आहा। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पहला, क्योंकि ये हमारा पष्ट स्वर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। तो नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जो उनके लास्ट के 5 अक्षर होते हैं। लास्ट में कौन कौन से? ढा, वा, ड़ा, ना, मा। तो ये होते हैं हमारे नासिक व्यंजन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो सा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य कौन से होते हैं? जो चा वर्ग के होते हैं सब हमारे तालव्य कहलाते हैं। दंत कौन से होते हैं? ता वर्ग के दंत होते हैं। ओष्ठ पा वर्ग के जितने होते हैं
जैसे हमारे ओष्ठ होते हैं और मूर्धा कौन से होते हैं, तो टा वर्ग के होते हैं वह हमारे मूर्धा होते हैं। तो सा का उच्चार स्थान हो जाएगा हमारा ऑप्शन टी मूर्धा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 9। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं और 2 स्वर को और मिला लेंगे, वहाँ अंग और आ को मिला लेंगे तो हमारे स्वर हो जाएंगे 13। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी छा। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं हमारे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा घोष वर्ण कहलाता है। तो ये कौन से वर्ग में आएगा? ये आएगा हमारा का वर्ग में। का, खा, गा, घा, रा। ये आएगा हमारा चा वर्ग में। चा, छा, जा, झा, वहाँ। यह हम आएगा पा वर्ग में। पा, फा, बा, भा, मा। अगला आएगा हमारा चा वर्ग में। चा, छा, जा, झा, वहाँ। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।